आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। ठीक है, आज हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल। तो भाग विधि से वर्गमूल सीखने के लिए पहले हमें एक से कम से कम 1 से 10 तक की जो संख्या है उनका वर्ग हमें याद होना चाहिए कि 1 से 10 तक की संख्या का वर्ग क्या है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती है, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें विभाज्यता के नियम है वो याद होने चाहिए। तो अब ये भाग विधि है उससे सरल है, तो हम पहले सबसे पहले इसको इस प्रकार से कर लेंगे, जैसे दो है तो हमने दोनों पे यही करना है। और अब यहाँ दो दो के जोड़े बनाने, देखो दो का जोड़ा बनना है, 2 का 81 हो गया, 2 का 34 हो गया। अगर तीन संख्या होती तो क्या यहाँ एक रह जाता, लेकिन पीछे से दो दो के जोड़े बनेंगे। अब इसमें 4 है तो दोनों के दो दो हो गए। अब हमें ये देखना है 34 आए। तो देखो भाग करते हैं तो भाग में हमें संख्या दी हुई होती है कि हमें किस संख्या का कैसे भाग करना है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई दिया हुआ नहीं है और हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम कोई संख्या लेंगे जिसका वर्ग है वो 34 से कम हो। तो 34 से कम, देखो 5 का तो 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो 36 तो बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि 34 में से 36 हम घटा नहीं पाएंगे। तो हमने किसका लिया, 5 का। तो ये हमने यहाँ 5 लिख दिया और इसके नीचे भी 5 लिख देंगे, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। और 5 का गुणा करो, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। और यहाँ ऊपर भी 5 लिखेंगे। अब देखो 14 में से, तो हम 4 में से 5 जाएंगे नहीं, इधर से हासिल पाई लेंगे तो ये हो गया 14। 14 में से 5 जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 9। यहाँ 2 बचे, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब भाग में क्या करते हैं, हम एक एक संख्या उतारते हैं, इसमें साथ में दोनों संख्याएं आएंगी, तो ये दोनों संख्याएं उतार दी। ये हो गया 981। अब इधर का काम है, ये 5 और 5 10 जोड़ दिए और यहाँ थोड़ी जगह खाली रख लेंगे ताकि हम अभी यहाँ एक संख्या और लेंगे जिसका उससे आगे कर पाएंगे। तो अब देखो इस संख्या का आगे कोई संख्या नहीं है, तो हमें यहाँ देखना है इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है। 1 है, तो अब हमें ये देखना है कि इकाई अंक किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 आता है। तो एक तो 1 का आता है और एक आता है 9 का। तो हम पहले 1 का लेके देख लें। तो 1 का लिया तो 10 के आगे हम यहाँ 1 लिख देंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, भाई 101 का पहाड़ा एक बार हो गया तो ये 101 हो गया, तो ये 101 इससे छोटा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो हम दूसरा जो है वो लेंगे 9। 9 है 1 का इकाई अंक, तो हमने यहाँ पे 9 ले लिया। अब 9 है तो 9 से ही गुणा होगा इसको, 9 9 में 81, हासिल लगी 8। 9 को 0 से गुणा किया 0, और 9 8 के 8 और 9 के 9, तो यहाँ आ गया ये 981। ठीक है, क्या लेने पे आया, 9 लेने पे, तो हम यहाँ भी 9 लिख देंगे और यहाँ भी प्लस का निशान लगा के 9 लिख देंगे। और जो यहाँ अंक लिया वही अंक यहाँ आएगा, जब भी तो ये वर्ग होगा। अब देखो 981 में से 981 के कुछ भी नहीं बचा, आगे कोई संख्या नहीं उतारने के लिए, तो ये पूरा हो गया। और ये हमारा, अब देखो 34 81 अंडर रूट में, और इसका क्या आ जाएगा 59, ये इसका वर्ग मूल आ गया। अब वैसे दूसरी संख्या देख लो। तो दूसरी संख्या में पहला काम अपना जोड़े बनाना, दो दो के जोड़े बना दिए हमने, दो के जोड़े बना दिए। अब देखना ये है कि पहली जो संख्या है किस संख्या के वर्ग के नजदीक है या किस संख्या का वर्ग है। तो ये 53 है, किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो अब 53 है, तो 53 किसके नजदीक है, या तो 7 है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है। तो 8 का 64, 8 64 इससे बड़ा हो जाएगा तो हम ले नहीं पाएंगे, तो हम 7 का लेंगे। तो ये लो 7, यहाँ भी 7 लिख देंगे और यहाँ लाइन खींच देंगे, इस पे प्लस का निशान लगा देंगे, ऊपर 7 लिख देंगे और 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49। यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब देखो अब क्या करना है, अब भाग की तरह करना है। 53 में से हमें 49 घटाने हैं, तो 53 में से 49 घटा दो, चाहे वैसे करके एक एक करके कर लो कि यहाँ हासिल पाई लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएंगे, 13 में से 9 गए, 4 बच जाएंगे और यहाँ 4 बचे, 4 में से 4 गया 0। तो आगे की संख्या, तो आगे की संख्या लिखनी नहीं होती। अब आगे की संख्या उतार लेते हैं, ये 29 बचे हैं तो हमने 29 यहाँ उतार लिए। अब इन दोनों को गुणा जोड़ दो, सॉरी, तो ये आ गए 14। अब यहाँ इका देखो आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 किस किस का आता है, एक तो 3 का वर्ग आता है और एक आता है 9 7 का। तो पहले हम 3 का लेके देख लेते हैं, भाई 3 का आ रहा है क्या। तो ये देखो इसमें हम 3 ले लेते हैं, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2, हासिल लगी 1, 3 और 1 4। ये पहली संख्या से ही आ गया, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 429। और हमने यहाँ क्या लिया है, 3 लिया है, तो यहाँ भी 3 और ये नीचे लिखा हुआ है ये भी 3, यहाँ प्लस का निशान।
और यहाँ 3 लिया है तो ऊपर भी कितना जाएगा 3। अब देखो 429 में से 429 गए, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है वर्गमूल पूरा हो गया। अब हम इसको लिख देंगे 5329 अंडर रूट और यहाँ बराबर लिख देंगे 70। धन्यवाद।